हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम संविधान की अनुसूचियाँ। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे दोस्तों। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। चलिए दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान की बात कर रहा है भाई। A 8, B 10, C 12, D 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसका संबंध किससे है भाई? ए राज्यसभा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भाषाओं के साथ। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसका संबंध है भाषाओं के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऐसी कौन सी अनुसूची है दोस्तों जिसमें जो दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य हैं दोस्तों, उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण है दोस्तों उसमें। तो ऐसा जो मतलब कि कौन सी अनुसूची में? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं या डी 11वीं? बता दिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 10वीं अनुसूची के अंदर जो है ये विवरण दिया हुआ है भाई। ठीक है, दल बदल के आधार पर जो निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों, उनकी अयोग्यता संबंधी विवरण कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर है भाई। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? अभी गया है दोस्तों, आप लोग जो बिना देखे जो लगा सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, दल बदल कानून। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो सही आंसर बताइए भाई, कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर बताइए, एकदम सही आंसर बताना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है भाई मणिपुर के अंदर जो मतलब कि ये चीज़ लागू नहीं होती है भाई। संविधान की जो 6ठी अनुसूची है ये जो मणिपुर के अंदर लागू नहीं होती है भाई ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है भाई? यानी कि कौन सी जो मतलब की बात नहीं मिल रही है? 8वीं अनुसूची है भाषाओं के साथ मिल रही है क्या भाई? या दूसरी जो अनुसूची है ये शपथ या प्रतिज्ञान के प्रति मिल रही है भाई ये? या फिर चौथी अनुसूची है राज्यसभा के स्थान का आवंटन जो मतलब इसके साथ मिल रही है? या फिर 10वीं अनुसूची है जो मतलब कि दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में संबंध रखने पर मिल रही है भाई? ये इसमें से जो हमें सही सम्मिलित नहीं है, जो मतलब कि एक पॉइंट छाटना है, ए है, बी है, सी डी कौन सा है भाई? तो ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एनडीए में भी आया हुआ है भाई। ये देखिए यहाँ पर 2016 में भाई। जल्दी बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई हमारी जो दूसरी अनुसूची है वही शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप मतलब कि प्रारूप नहीं है भाई। ठीक है, ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका सही आंसर है जो मतलब कि दूसरी अनुसूची, इसके ये मिल नहीं रही है। ठीक है भाई, ये अलग पॉइंट से मिलेगी, किसी भी पॉइंट से हम बता देंगे आगे कौन से पॉइंट से मिलेगी, लेकिन ये इसका जो आंसर यही होगा भाई। ठीक है ये। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है भाई? कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर पंचायत राज संस्थाएं जो उनका प्रावधान है भाई? ए 10वीं अनुसूची, बी 11वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। SSC 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों, इसके अंदर जो है ये पंचायती राज संस्थाओं का जो प्रावधान है भाई। ठीक है, किस में भाई? 11वीं अनुसूची के अंदर है ये पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। भारतीय संविधान के निम्न में से दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है भाई? बात
करते हैं हम, ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर जो है राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है दोस्तों। पहली अनुसूची, बी दूसरी सूची, या तीसरी सूची, या चौथी सूची, ये दे रखी है हमें, जल्दी बताइए आप। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, क्या है भाई, पहली अनुसूची है ये, ठीक है भाई। क्या है भाई इसे, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के अंदर जो मतलब कि क्या दिया हुआ है दोस्तों, राज्यों के नामों की सूची दी हुई है तथा राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा, ठीक है भाई, दिया हुआ है। ये पहली सूची के अंदर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है भाई। कौन सा ऐसा कथन है भाई जो मतलब कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है भाई। चौथी अनुसूची की बात कर रहा है दोस्तों, उसका सही वर्णन करता है, ऐसा कथन बताइए। तो इसमें संघ तथा राज्यों की में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ए, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। बी, सी, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन में संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं भाई। तो बताता है आप लोग बताइए भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची की बात कर रहा है दोस्तों। भारत के जो संविधान की जो चौथी अनुसूची है दोस्तों, उसका सही वर्णन करता है, ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें से। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा भाई। इसमें जो है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है दोस्तों, ठीक है भाई। राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है भाई, उपबंध अंतर्विष्ट है भाई, ठीक है, अंतर्विष्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम संविधान, भारत संविधान की जो छठी अनुसूची है, प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य से लागू होते हैं दोस्तों। ए, त्रिपुरा से भाई, बी, सिक्किम से, सी, नागालैंड, उपरिष्टगी भाई। जल्दी बताइए दोस्तों, छठी अनुसूची के प्रावधान में निम्नलिखित में से दोस्तों किस राज्य में लागू होते हैं छठी अनुसूची के प्रावधान। कौन सा राज्य है ऐसा भाई, बताइए जल्दी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई त्रिपुरा के अंदर है भाई, ठीक है। त्रिपुरा के अंदर छठी अनुसूची के प्रावधान है जो दोस्तों वो लागू होते हैं आपके, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई अगला, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है भाई। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए भाई, किसी एक को भाई, जल्दी बताइए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए भाई। पहली अनुसूची को संशोधन करना चाहिए, दूसरी अनुसूची को संशोधन करना चाहिए, तीसरी को करना चाहिए, चौथी को या पांचवी को, जो दे रखे हैं दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं भाई। तो ये पहली अनुसूची है दोस्तों, इसमें जो क्या करना चाहिए भाई, नए राज्य का सृजन करना हो तो दोस्तों, ठीक है, ये पहली अनुसूची है भाई। किसी एक नए राज्य का सृजन करना हो तो मतलब कि पहली अनुसूची को जो है संशोधन किया जाना आवश्यक है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है भाई, बताइए भाई कौन सा कथन है जो संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णन करता है भाई। ए, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। सी, संविधान में सूचित भाषाओं को निर्धारित करता है। डी, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। 29वां क्वेश्चन है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। यह राज्यों के परिषद में सीटों को बंटवारा करता है, चतुर्थ अनुसूची, ये सही है भाई, ठीक है। संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णन करता है भाई, क्या है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह जो मतलब कि राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं भाई, बताइए दोस्तों। ए, तीसरी, बी, पाँचवीं, सी, सातवीं और डी, नौवीं। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाँचवीं अनुसूची है दोस्तों। इसके अंदर जो है क्या है आपका, तो भाई जो पाँचवीं अनुसूची है दोस्तों, इसके अंदर जो है
अनुसूचित क्षेत्रों, ध्यान दीजिए जो राष्ट्र मतलब कि जो राज्य हैं आपके दोस्तों, उनमें जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं दोस्तों, उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है दोस्तों इसमें जो है, ठीक है भाई। तीसरी अनुसूची के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसके सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ए पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बी आपकी जो है दूसरी अनुसूची है भाई भाषाओं के साथ है क्या ये, चौथी जो अनुसूची है वो राज्य परिषद में सीटों का आवंटन करना है क्या ये इसका काम, तीसरी जो अनुसूची है भाई शपथ या अभिवचन के स्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई दूसरी जो अनुसूची है भाई वो भाषाओं के साथ, ठीक है। ये इसका संबंध नहीं है भाई, दूसरी जो अनुसूची है दोस्तों इसका भाषाओं के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। ये गलत है भाई, ठीक है, गलत ढंग से इसको ही जो है इन्होंने सामने लाए हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती हैं? ए संघ और राज्य विधानमंडल, बी राज्य विधानमंडल और पंचायत, सी नगर निगम और पंचायत, डी ग्राम सभा और पंचायत। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच में भाई शक्तियों को विभाजित करती है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाता है भाई आपका जो है राज्य विधानमंडल और पंचायत, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन का आंसर होगा भाई ये, ठीक है, बी 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों को विभाजित करती है भाई, राज्य विधानमंडल और पंचायत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आप लोग, CDS का ही क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, बी 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए बल जनजाति सलाहकार परिषदें स्वायत्त करती हैं। देखता हूँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई। कथन की बात कर रही है दोस्तों 5वीं अनुसूची के अंदर जो संबंध नहीं है उससे, ठीक है भाई। तो देखिए भाई मतलब आंसर देखिए आप, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर मैं कुछ नियत क्षेत्रों की प्रशासन के लिए विशिष्ट उपलब्ध से संबंधित है। बी 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएंगी। सी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि की अंतरण का प्रतिशोध या निवर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। डी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपाल को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सही बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है भाई, ठीक है। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मैं दिखा देता हूँ भाई अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, बस सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलान करना हो भाई, ठीक है। कौन सा सही उत्तर है भाई, देखिए दोस्तों, चतुर्थ अनुसूची का भाई हमारा भूमि सुधार के साथ संबंध है क्या, ये षष्ठ अनुसूची है, जो छठी अनुसूची बोल दीजिए आप, ये इसका भाषा के साथ संबंध है क्या, और अष्टम अनुसूची है दोस्तों ये राज्यसभा के साथ संबंध है क्या, ये ऐसे मिलान करना है इनका, ठीक है भाई। नवम अनुसूची है जो जनजातीय क्षेत्र के साथ में इसका संबंध है क्या भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका जो है, इसमें देखते हैं भाई
किसके साथ किसका संबंध है भाई? देखिए दोस्तों, हमारा ए के साथ जो है वो ये मिलाना है भाई, तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो ये है भाई, ठीक है, 3 सी। 3 4 2 1। ए का जो संबंध है दोस्तों वो किसके साथ है? 3 के, यानी कि जो चतुर्थ अनुसूची है वो राज्यसभा, ठीक है। और बी का जो संबंध है वो 4 के साथ है दोस्तों। जो षष्ठ अनुसूची है वो जनजातीय क्षेत्र के साथ में है, ठीक है भाई। सी षष्ठम अनुसूची है दोस्तों, वो किसके साथ संबंध है भाई? 2 के साथ में, ठीक है, भाषा के साथ में। अब देखिए दोस्तों, डी की बात करें, नवम जो अनुसूची है दोस्तों, ये किसके साथ में हो जाएगी भाई? भूमि सुधार के साथ में, ठीक है। ऐसे इनका मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।